काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर पीएचडी प्रवेश में धांधली व फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जल्दी पेश करने की मांग को लेकर छात्र 24 दिसंबर से ही धरने पर बैठे हैं। वहीं छात्रों की मांग है कि जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ऐसे ही धरना जारी रहेगा। इस दौरान छात्रों ने कहा कि हम सभी को सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन बरगलाने का काम कर रहा है। जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हितों की अनदेखी कर रहा है। छात्रों ने तत्काल कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ये धरना अनवरत जारी रहेगा। शनिवार से चल रहा है, आज शायद मंगलवार है, तो अब ये धरना हम लोग का चल रहा है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट के लिए। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, वीसी ने भी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है हम लोग को। रिपोर्ट हम लोग को भी मिल नहीं पाई है और लगातार लोग बरला रहे हैं कि रिपोर्ट इनके पास है, रिपोर्ट इनके पास है, रिपोर्ट कंट्रोलर के पास है। और अभी तक कोई भी आला अधिकारी रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि रिपोर्ट मेरे पास है या इनके पास नहीं है। तो इस तरह हम लोग को बरलाया जा रहा है। हम तब तक यहाँ बैठेंगे, हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमें रिपोर्ट नहीं सौंप दी जाती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारी तब मांगे पूरी नहीं होती, हमें रिपोर्ट जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी, बात किया जाए तो 5 अगस्त से आप लोग का धरना चल रहा है, 5 जनवरी को 5 महीने हो जाएंगे। जी जी जी। अगर प्रशासन को लेना रहता तो अब तक कोई एक्शन ले लिया होता। दरअसल क्या है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भांजी और टके सिर खाजा। जिस राज्य का राजा ही अंधा हो, उस राजा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जो भारतेंदु जी की पंक्ति थी वो आज तत्कालीन परिवेश में भी लागू होती है। और यहाँ पे सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, सारे लोग अंधे हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं हमें छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम छात्र भी अपने जिद पे अड़े हुए हैं। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हम छात्र यहाँ से उठेंगे नहीं और जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक यहाँ से हम उठेंगे। वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी को राम बताए जाने पर मनोज तिवारी ने कहा कि सलमान खुर्शीद को राम के विषय में कितनी जानकारी है ये सभी जानते होंगे। सलमान खुर्शीद को अभी राम के विषय में जानने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने सुशांत सिंह मामले का खुलासा के विषय में कहा कि हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में उठाने का भी काम किया था। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मनोज तिवारी ने इसे भारत तोड़ो यात्रा करार दिया है। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाला। देखिए दिल्ली में तो हम सोचे थे कि वो शायद 200 सीट पाएंगे,
लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई उनकी कि वो किसी तरह बहुमत के आंकड़े को किसी तरह छू पाए हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा जो मानना है कि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उनको अंतिम मौका दिया है, और वो भी इसलिए दिया है कि अब दोष मत लगाना 2025 में कि देखो एमसीडी हमारे पास नहीं थी तो हम काम नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो दूरदृष्टि कह रही है कि 2025 में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से राजनीतिक सफाया हो जाएगा। आजमगढ़ शहर में लगातार बढ़ रहे जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां शहर में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में नायब तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान कलेक्ट्रेट क्षेत्र से शुरू हुआ, जो चर्च चौराहे तक चला। इस अभियान का नेतृत्व नायब तहसीलदार नीरज कुमार त्रिपाठी ने किया। वहीं इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई लोग जल्दी जल्दी अपना छप्पर हटाने लगे। वहीं फल वाले, ठेले वाले आदि अपना अपना ठेला लेकर इधर उधर भाग गए। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में नायब तहसीलदार नीरज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शहर के बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। दुकानदारों को चाहिए कि वह अपना सामान बाहर रखकर कब्जा न करें, इससे आम जनता को परेशानी होती है। आज जो अतिक्रमण है ये कलेक्ट्रेट चौराहा से गिरजाघर के बीच में जो सड़क के किनारे पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं, गाड़ी वगैरह करके या ठेला या और जो भी चीज़ें हैं, उसको हटाकर खाली करवाया जा रहा है, जिससे कि आवागमन में कोई बाधा न पड़े। क्योंकि ये सब अतिक्रमण होने की वजह से इधर देखा जा रहा है कि गाड़ियों के आवागमन में समस्या हो रही है और जाम लग रहा है। उससे निजात पाने के लिए ये शासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, अतिक्रमण के बाद उसके बाद भी काफ़ी फिर संख्या पर नजर बराबर रखा जाएगा और जब भी ऐसा कोई अतिक्रमण पाया जाएगा उसको तत्काल हटाया जाएगा। चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित एमसीएच विंग में बनाए गए कोविड सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आने वाले कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान चंदौली जनपद के नोडल बनाए गए ज्वाइंट डायरेक्टर जेसी द्विवेदी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जुगल किशोर राय द्वारा कोविड के संक्रमण के दौरान होने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को परखा गया। बता दें कि कोविड को लेकर जनपद में कुल 579 बेड कोविड के लिए सुरक्षित किए गए हैं। वहीं 20 वार्ड बच्चों के लिए भी सुरक्षित रखा गया है। 32 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। वहीं 12 ऑक्सीजन प्लांटों के द्वारा सभी 579 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्लांट से 3205 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की उपलब्धता है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आने वाले कोविड के संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किया गया है। कोविड के दौरान होने वाली समस्याओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। जनपद के सभी चिकित्सालयों के कोविड सेंटरों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य खामियां न रहने पाए, उसे सुधारने के लिए यह मॉक ड्रिल किया गया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रमुख सचिव महोदय सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए थे, तो आज की तारीख में हमारे जनपद चंदौली में भी जो हमारे कोविड फैसिलिटी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज हमारा सबसे बड़ा जो कोविड हॉस्पिटल है वो एमसीएच विंग चंदौली जो है, यहाँ पर हमारे मॉक ड्रिल का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए ये डॉक्टर जीसी द्विवेदी संयुक्त निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी से भी आए हुए हैं पर्यवेक्षण के लिए। और आज यहाँ मॉक ड्रिल का जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अक्षरशः अनुपालन करते हुए मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है और पूरी तैयारी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके लिए एक पूरी चेकलिस्ट भी आई हुई है और चेकलिस्ट में जो कुछ भी बिंदुवार वर्णन है और जो वांछित सूचनाएं हैं, जो तैयारियां हैं, उसको हम लोग पूरे तन्मयता से और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोविड हमारे संभावित लहर में कहीं से किसी स्तर पे कहीं कोई कमी न रहने पाए और उसके लिए हम लोग तैयारी अभी से ही सुनिश्चित कर रहे हैं, जो इस मॉक ड्रिल का मूल उद्देश्य है। सर, ऑक्सीजन के लिए कितना कार्य किया गया है, जो कि कोई भी मरीज? ऑक्सीजन प्लांट हमारे जनपद में पूरे 12 लगे हुए हैं
जिनकी कुल क्षमता मिलाकर 3205 LPM की है। और हमारे MCH विंग में भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंदौली इसी तरह से जो हमारे अन्य जो फैसिलिटी है हमारे वहाँ भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ऑक्सीजन की कोई कमी हम लोग नहीं होने देंगे। सभी प्लांट हमारे क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं और पूरी तरह से उसको चला के देखा भी जा रहा है कि कहीं से कोई परेशानी की स्थिति न रहे। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रतिबंधित पॉलीथीन न इस्तेमाल करने को लेकर अभियान चलाया गया। इस मौके पर नपाध्यक्ष ने अपील करते हुए कहा कि मिर्जापुर की जनता प्लास्टिक का उपयोग न करे। नगर की जनता सामान लाने के लिए कपड़े के झोले का इस्तेमाल करे। इस दौरान मनोज जायसवाल ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि प्लास्टिक यूज करने के कारण कई रोगों के साथ कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। पॉलीथीन से पर्यावरण को नुकसान भी होता है, इसलिए हम सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सभी कारणों से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। इसी कड़ी में आज लोगों में कपड़े के झोले का भी वितरण किया गया, जिससे कि लोग सामान लाने के लिए प्लास्टिक की जगह कपड़े के झोले का इस्तेमाल करें। पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखने की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा एक आरंभ योजना प्रारंभ की गई है। उसी के तहत 27 तारीख से 30 तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने की दृष्टि से जो 100 माइक्रोन से नीचे के जो प्लास्टिक है उसे समाप्त करने और जनता को जागरूक करने की दृष्टि से आज हम लोगों ने यहाँ मुकेरी बाजार में लोगों को झोला वितरित किया है और उनसे आग्रह किया गया है कि आप प्लास्टिक का जो है पूरा प्रयोग मत करिए, बंद करिए और कपड़े के झोले का प्रयोग करिए, जिससे कि हम गंदगी को बचा सकें, प्रदूषण से मुक्ति मिल सके और हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर भारत बन सके। और उसी के कड़ी में हमारा मिर्जापुर भी स्वच्छ मिर्जापुर और सुंदर मिर्जापुर हो, ये संकल्प लेने के लिए ये कार्य किया। आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर व्यापार मंडल प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि बिना गुमटी, ठेला व फुटपाथ व्यापारियों की अस्थायी व्यवस्था किए उन्हें उनके जगह से नहीं हटाया जाए। वहीं एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि इस दौरान व्यापार मंडल ने कहा कि गुमटी, ठेला व फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी व अपने बीवी बच्चों का किसी तरह लालन पालन कर रहे हैं। वहीं पहले यह आश्वासन दिया गया था कि इन लोगों को चिन्हित जगह पर दुकान बनवाकर स्थापित किया जाएगा और यह लोग प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर जाने के लिए तैयार भी हैं। इन लोगों द्वारा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में सरकार द्वारा जारी योजना के क्रम में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। इस संबंध में पूर्व में भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कहीं भी वेंडिंग जोन बनाकर दुकान नहीं बनवाया गया है। जब भी जिलाधिकारी आजमगढ़ की मीटिंग होती तब डूडा के अधिकारी बार बार यही कहते हैं कि बजट नहीं है। आज जो है एजीएम साहब के नेतृत्व में नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जो है आज सिविल लाइन से लेके अब पूरा नरौली तक ये लोग दुकानें जो फुटपाथ पे दुकानें थी उसको बुलडोजर लेके तोड़ना शुरू किए, ट्रैक्टर पर लादना शुरू किए। इनका ठेला, गुमटी, जो भी फुटपाथ पे कपड़ा लगाए थे, जूता उसका बेच रहे हैं, जो भी मोची जूता छिलने वाले, पॉलिश करने वाले थे, सबका ये लोग गुमटी जो भी फुटपाथ पे जो भी सामान था ये लगे बुलडोजर से उठा के अपने नगर पालिका के टाली पे लादने लगे। यहाँ से कुछ व्यापारी हमको फ़ोन किए, हमारे व्यापारी जो थे, और मैं तुरंत वहाँ से भाग के आया तो माननीय एजीएम साहब से, तहसीलदार साहब से ये कहा कि भाई आप जो है सरकार की योजना है, एक योजना के तहत जो है आप जो है इनको हटवा रहे हैं। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ये 2018 में लागू हुआ और उसमें ये था कि इनको वेंडिंग जोन के तहत दुकान बनवा के दिया जाएगा, जगह जगह चिन्हित करके दुकान बनवा के दिया जाएगा और कहीं भी दुकान नहीं बना। जब जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग हुई तब ये कि बजट नहीं है, बजट नहीं है।
तो ये सिलसिला चलता है, हटाया जाता, बढ़ाया जाता है। ये व्यापारी लोन लिए हैं, लोन कहाँ से भर पाएंगे व्यापारी, इनके बीवी बच्चे कैसे जिएंगे? ये 100, 200, 300 कमाने वाले हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, इनको उठा के फेंक दिया जाएगा, इनका नुकसान किया जाएगा। आश्वासन मिला, एडीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब तो चले गए, एडीएम साहब से बात हमारी हुई है और एडीएम साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज देंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, इनको हटाया नहीं जाएगा। जॉइंट मजिस्ट्रेट लालगंज ने शराब की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद की है। जांच के दौरान पता चला कि आगे दुकान से शराब बेची जा रही थी, वहीं पीछे के कमरे में मिलावट कर शीशी में पैक की जा रही थी। एडीएम ने आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मिलावटी शराब को जब्त कर कार्यवाही की है। वहीं आबकारी विभाग ने कार्यवाही के दौरान मौके से 72 पेटी शराब की खाली शीशी, भारी मात्रा में रैपर और नकली शराब बनाने का उपकरण बरामद किया है। वहीं शराब बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सेल्समैन ने बताया कि यह केमिकल युक्त पानी शराब की शीशी में भरकर पुनः सील बंद कर दिया जाता है, जिस पर नकली स्टिकर चिपकाकर बेचा जाता है। जनपद मिर्जापुर में अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें एक गैंग को बस्ट किया गया। इस गैंग का एक व्यक्ति अभी फिलहाल गिरफ्तार है और ये जो दुकान है शराब की, देसी शराब की दुकान है, उसी पे अपमिश्रित शराब ये बनाता था। इसमें जो बरामदगी हुई है 10 पेटी अपमिश्रित देसी शराब है। इसके अलावा कुछ जो खाली शीशियां हैं, रैपर्स हैं, ढक्कन इत्यादि ये भी मिले हैं। इनका काम करने का तरीका ये था कि वही देसी शराब की दुकान पे जो शराब होती है एक्चुअल, उसको लेके खाली शीशियों में भरते थे और उसके बाद उसमें पानी और सैनिटाइजर का जो अल्कोहल है वो भी मिलाते थे, उसको डाइल्यूट करते थे और ये लोगों को असली बना के इसको बेचते थे। तो बेसिकली एक्चुअल जो देसी शराब है उसमें उसके 3-4 पार्ट करके उसमें बाकी जो चीजें हैं, एडल्ट्रेट चीजें हैं, जैसे कलर डाल दिया, उसमें सैनिटाइजर का अल्कोहल डाल दिया, कुछ पानी मिला दिया। इस तरीके से एक शीशी से मल्टीपल शीशी बना लेते थे, मल्टीपल बोतल बनाते थे और उसको भरने के लिए खाली बोतलों का इस्तेमाल करते थे। कुछ तो खाली बोतल जो लोग शराब पी के छोड़ते हैं उसका इस्तेमाल करते थे, कुछ ये अपने बाकी जगह से प्रोक्योर करके बारकोड और ढक्कन वगैरह लगा के असली बना के उसको बेचा करते थे। इस तरीके से ये नकली शराब बनाने का जो ये कार्य कर रहे थे सेल्समैन, इसको पकड़ा गया है और इसके गैंग के लोगों के लिए और छापेमारी की जा रही है और अभी और भी जो लोग हैं उनको इसमें पकड़ा जाएगा। ये करीब 2.5 लाख कीमत की ये अपमिश्रित शराब है और इसके पास से करीब 32,000 रुपए जो कि इसने नकली शराब बेच के अर्जित किया था उसको भी पकड़ा गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी लालगंज थाना टीम को इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है।